जब 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, पूरी दुनिया हिल गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये लड़ाई वाकई सिर्फ जमीन के लिए थी, या इसके पीछे छुपा है अमेरिका और नेटो का वो खेल जो दशकों से रूस को घेरने की साजिश रच रहा था? आज हम आपको बताएंगे इस युद्ध के पीछे छुपी हुई वो पूरी साजिश जो शायद ही किसी ने खुलकर बताई हो। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का हिस्सा था यूक्रेन। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा, यूक्रेन आजाद हुआ, लेकिन रूस ने कभी इस टूट को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। रूस के लिए यूक्रेन सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा दीवार था। और जब यूक्रेन ने पश्चिमी देशों और नेटो की ओर झुकाव दिखाया, रूस को सीधा खतरा महसूस हुआ। अब बात करते हैं नेटो की, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद था सोवियत यूनियन को कंट्रोल करना। लेकिन यूएसएसआर के खत्म होने के बाद भी नेटो का फैलाव जारी रहा। नेटो धीरे धीरे रूस की सीमाओं तक पहुंच गया। पोलैंड, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया और अब यूक्रेन। रूस ने साफ कहा, यूक्रेन का नेटो में जाना हमारे लिए रेड लाइन है। 2022 में जब यूक्रेन ने नाटो और ईयू में शामिल होने की कोशिश तेज की, रूस ने हमला कर दिया। पुतिन ने कहा, हम यूक्रेन को नियोनाजीज से मुक्त कर रहे हैं। लेकिन असल में यह एक जियोपॉलिटिकल पावर गेम था, जहां रूस अपने प्रभाव क्षेत्र को बचाना चाहता था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश में सैनिकों को प्रेरित किया और दुनिया भर से समर्थन भी जुटाया। अमेरिका ने इस युद्ध को एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया। एक तरफ उसने यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दिए, दूसरी तरफ यूरोप को रूस के गैस पर निर्भरता से हटा दिया। अब यूरोप अमेरिकी एलएनजी गैस खरीद रहा है। युद्ध ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फायदा और रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध में जो सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ वो है आम नागरिक। यूक्रेन में लाखों लोग बेघर हुए, हजारों मारे गए। रूस में भी कई युवाओं को मजबूरी में जंग में भेजा गया। युद्ध कोई भी जीते, हार हमेशा इंसानियत की होती है। अभी भी लड़ाई जारी है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ रूस और यूक्रेन की लड़ाई है, या पश्चिम और रूस के बीच छिड़ा एक शीत युद्ध, कोल्ड वॉर का नया संस्करण? क्या इस युद्ध का हल गोली और मिसाइल से निकलेगा, या फिर कूटनीति और समझदारी से?